हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फाइन, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन and has the slope x plus 3y minus 1 at any point xy on it। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमको स्लोप के बारे में कुछ बताया है। सो बेसिकली जब कोई कर्व को हम x प्लस 3y माइनस 1, किसी कर्व का स्लोप अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसको हम dy बाई dx लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप एट एनी पॉइंट xy है तो dy बाई dx जो है x प्लस 3y माइनस 1। जब भी स्लोप की बात हो तो आप dy बाई dx ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ दिया है कि जो कर्व हमें मिलेगा वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। यहाँ पर लिखा है देखो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि इसमें से जो भी हमको इक्वेशन मिलेगा उसमें x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होगा वो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। फाइन, देन हमको dy बाई dx दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, dy बाई dx माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 1, करेक्ट। ये 3y को मैं क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये लीनियर इन x और लीनियर इन y दोनों भी है, लेकिन सॉल्व किससे करना है, ये सॉल्व होगा लीनियर इन y से, ठीक है, क्योंकि dy बाई dx हमारे पास है और y का हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है लीनियर इन y, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ऐसा करने से हमें p का वैल्यू क्या मिला, p वो होता है जो y के साथ है, यहाँ पर p क्या होगा, -3 होगा, करेक्ट। और q वो होगा जो राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है, x माइनस 1। फाइन, तो चलो p और q मिल गया। अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, उसके लिए हमको p dx निकालना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p है हमारा -3 dx, जो कि फाइनली हमें मिलेगा -3x। सो इसी वजह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पर, तो ये होगा e रेस टू -3x। फाइन, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। अब बारी है सॉल्यूशन लिखने की। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, करेक्ट। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर -3x इक्वल्स टू क्यू है हमारा x माइनस 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर -3x dx प्लस c। फाइन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को u इंटू वी यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट्स के लिए कौन सा रूल यूज होता है, लेयर्ड रूल, करेक्ट, ताकि हमें डिसाइड कर सके u किससे लेना है और v किससे लेना है। ऑब्वियसली ये x माइनस 1 जो है अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि a यानी कि अलजेब्रिक पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, हम x माइनस 1 को u लेंगे। तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो हमारे पास जो है उसको ऐसे लिखना है और राइट साइड में बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि e रेस टू -3x होल इंटीग्रेशन, करेक्ट। सो ये क्या होगा, x माइनस 1 e रेस टू -3 का -3x का e रेस टू -3x होगा, लेकिन आपको डेरिवेट करना पड़ेगा -3x के या डिवाइड करना पड़ेगा -3x के डेरिवेटिव से। माइनस यहाँ पर क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव देखो x का 1 है और -1 का 0 है, सो 1 माइनस 0 ये तो होगा 1, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिला है, देखो e रेस टू -3x
डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x, करेक्ट, dx। अच्छा, ये प्लस सी हम लिखना भूल रहे हैं, प्लस सी हमको लिखना है कंटिन्यू, ठीक है, प्लस सी। नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, x माइनस 1 ई पावर्ड माइनस 3x, और माइनस 3x का डेरिवेटिव होगा -3 माइनस, ये 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फाइन, तो वो तो ऐसे रहेगा e रेस टू माइनस 3x, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में -3 आ चुका है, dx प्लस सी। सो ये क्या होगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ई पावर्ड माइनस 3x अपॉन -3। ये -3 भी बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बाहर, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू -3x, करेक्ट है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा देख लो, ये पहला टर्म तो जैसा है हमको वैसे लिखना है, उसमें तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है। सेकेंड टर्म में 1/3 ई रेस टू -3x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, और डिवाइड करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ -3x के साथ, प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से x माइनस 1 ई रेस टू -3x, चाहे तो ये साइन हम ऊपर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/3 ई पावर्ड -3x डिवाइडेड बाय -3x का डेरिवेटिव ये होगा -3 प्लस सी, फाइन। तो यहाँ से हमें मिलेगा -x माइनस 1 ई पावर्ड -3x डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ ये नेगेटिव साइन भी अप्लाई हो जाएगा तो ये होगा माइनस ई रेस टू -3x डिवाइडेड बाय 9 प्लस सी, करेक्ट, कुछ इस तरीके से होगा। तो हमारा जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, y इंटू ई पावर्ड -3x इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, अच्छा यहाँ पर जो भी है पहले लिख देते हैं, अपॉन 3 माइनस ई रेस टू -3x अपॉन 9 प्लस सी। अब दोनों तरफ देखो, ई रेस टू -3x से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ y बचेगा, करेक्ट है। यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि ई रेस टू -3x तो डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर से भी ये निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/9, करेक्ट, और इसके नीचे हमें मिलेगा ई रेस टू -3x, करेक्ट, कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या किया हमने, ई रेस टू -3x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो जहाँ जहाँ पर ई रेस टू -3x है वहाँ वो कैंसिल हो चुका है, और जहाँ पर ई रेस टू -3x नहीं है वहाँ पर नीचे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, फाइन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनली y इक्वल्स टू -x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1/9 प्लस c इंटू ई पावर 3x, करेक्ट, क्योंकि e के पावर में नेगेटिव टर्म है तो उसकी वजह से हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं न्यूमरेटर में लेकर जाके, ठीक है। तो ये इसमें c है ना, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये होगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जब तक c होता है वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हमको इसमें पुट करना होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्योंकि हमें बताया गया था कि जो भी हमको इक्वेशन मिलेगा कर्व का वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे ये, पुट इन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो c क्या मिल रहा है, y 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये भी 0, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये होगा 1/3, ये होगा 1/9 प्लस c इंटू ई के पावर 0, यानी कि ये भी होगा 1। तो हमें क्या मिलेगा देख लो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें मिलेगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये मिलेगा 9 माइनस 3 अपॉन 27, करेक्ट। अब यहाँ से ये c क्या मिलेगा, पहले तो इसे सॉल्व कर लो, ये क्या मिल रहा है देख लो, 9 माइनस 3 ये होगा 6 अपॉन 27, यानी कि ये जब 3 से सॉल्व होगा, 3 2 सर 6 अपॉन 3 9 सर 27, यानी कि 2/9 मिलेगा। तो ये 2/9 जो भी यहाँ से मिलेगा ये लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये -2/9 होगा, यानी कि c का वैल्यू मिला है -2/9। इसको हम पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि जो इक्वेशन हमको चाहिए वो मिलेगा। क्या होगा, y इक्वल्स टू -x माइनस 1 अपॉन 3 -1/9
और c का वैल्यू क्या है -2/9 इंटू ई पावर 3x। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, 9 को जो है एलसीएम ले सकते हैं, सही बात है, एज ए एलसीएम 9 को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब 9 एलसीएम आ जाएगा यानी कि सभी जगह 9 होगा, इधर 9 नहीं है ना तो 9 बना सकते हैं, कैसे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो सबका 9 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, सही बात है, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2 इंटू e⁻3x। सो ये जो डिनोमिनेटर है 9, हम लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9y इक्वल्स टू -3x -1 -2 इंटू e⁻3x। यहाँ पर देख सकते हैं सब नेगेटिव साइन में है, तो हम लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देयरफॉर 9y प्लस 3 इंटू x -1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू e⁻3x इक्वल्स टू 0। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स भी जो है ज़रा सा ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा देखो, 9y प्लस 3x -3, करेक्ट, ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये +1 प्लस 2 इंटू e⁻3x इक्वल्स टू 0। सो ये फाइनली कैसे दिखेगा, ये होगा 3x प्लस 9y प्लस 2 इंटू e⁻3x 1 - 3, ये होगा -2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये होगा x प्लस 3y, और यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं तो ये होगा 1 - e⁻3x इक्वल्स टू 0, सही बात है। अब ये जो टर्म है हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें टेक्स्ट बुक वाला आंसर मिल जाएगा। सो ये होगा 3 इंटू x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 - e⁻3x। तो ये होगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 3/√2, √2 हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज -4x/9y। सबसे पहले जब भी आपको टेंजेंट का स्लोप दिया है किसी कर्व के लिए तो आप उसको dy/dx लेंगे। तो ये dy/dx यहाँ पर क्या होगा, ये होगा -4x/9y, ठीक है। याद रखें जब भी आपको किसी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है तो आप उसको dy/dx ले सकते हैं। तो आपको dy/dx 4x/9y मिल चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। ये तो आप देख सकते हैं ये वेरिएबल सेपरेबल जैसा दिख रहा है, ठीक है। हम इसको एक काम कर सकते हैं, ये 9y को मैं dy के पास ले जाता हूँ, ये -4x यहीं रहने देता हूँ, dx को यहाँ ले आता हूँ। तो देख सकते हैं आप वेरिएबल जो है काफ़ी आसानी से सेपरेट हो चुके हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, करेक्ट। आपको भूलना नहीं है जो हम सीख रहे हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, 9 को तो बाहर ले लो, ये तो कांस्टेंट है ना, y इंटू डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ से भी -4 बाहर ले लेंगे, x इंटू डी एक्स। सो यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा y का, ये होगा y²/2, यहाँ पर -4x²/2 प्लस c, करेक्ट। इंटीग्रेशन हुआ है तो दोनों का कंबाइन करके एक ही c लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब ये देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9y² / 2 इक्वल्स टू -4x², ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2c/2 ऐसे हो जाएगा ना। अब दोनों जगह से ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 9y² इक्वल्स टू -4x² प्लस 2c, करेक्ट। अब इसमें c है तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा, करेक्ट, जनरल सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, करेक्ट ना, हमको कर्व का इक्वेशन चाहिए। लेकिन हमको बताया गया है कि कर्व जो है किसी पॉइंट से गुजर रहा है, कौन से पॉइंट से गुजर रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, xy इक्वल्स टू, कौन सा पॉइंट है, 3/√2, √2, इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो इस पॉइंट को हम पुट करेंगे, पुट इन जनरल सॉल्यूशन, तो c का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, 9 इंटू y², y क्या है हमारा, √2, सो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू x², x है 3/√2 तो उसका स्क्वायर होगा, प्लस 2c। अब सॉल्व करके देखते हैं c का वैल्यू क्या मिल रहा है, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, करेक्ट, रूट निकल जाएगा, 9 2 सर ये होगा 18,
और यहाँ पर -4 इंटू 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और √2 का स्क्वायर ये 2 होगा, सही बात है, प्लस 2c। अब ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर 2 यहाँ से 2 ही मिलेगा, राइट। 2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे 18 मिलेगा, सो ये होगा -18 प्लस 2c। अब इसको हम लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे तो 18 प्लस 18 ये होगा 36 इक्वल टू 2c। अब यहाँ से c मिलेगा 36 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 18 होता है। तो यहाँ की हमको c का वैल्यू मिल गया है 18। हम इसे पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में ताकि हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि कर्व का इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये पहले सॉल्यूशन छुप गया है, इसको पहले देख लेते हैं क्या है। ओके, ये है 9y² इक्वल्स टू -4x² प्लस 2c, c है 18, सही बात है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये देखो ये x² वाला टर्म भी हम लेफ्ट साइड में ऐड कर देते हैं, तो ये होगा 9y² प्लस 4x² इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये होगा 36, सही बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाय 36 ऑन बोथ साइड्स। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आगे तक सॉल्व करूँ, क्योंकि अगर आपने कोनिक्स किया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है एलिप्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ 36 से दोनों तरफ, तो ये क्या होगा 9y² अपॉन 36 प्लस 4x² अपॉन 36 इक्वल्स टू 36 अपॉन 36, फाइन। तो ये क्या होगा 9 4 सर 36 और यहाँ पर क्या होगा 4 9 सर 36 और ये 36 और 36 कैंसिल हुआ, तो फाइनली क्या मिलेगा, पहले x वाले लिख देते हैं, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये हुआ एलिप्स। अगर आपने 11th में कोनिक्स किया है तो आपको याद होगा ये एलिप्स का इक्वेशन है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया, बस मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व किया क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा था। एलिप्स का इक्वेशन प्रॉपर्ली फॉर्म में लेकर आएंगे तो और भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सॉल्व किया। ये ऑप्शनल है आपका, इसके आगे करें या ना करें, लेकिन यहाँ तक तो आपको करना ही है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2। The sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the slope of the tangent to the curve at that point by 5. Find the equation of the curve. सबसे पहली बात ये बताई गई है कि जो कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है, यानी कि आप कोई भी पॉइंट ले लो एक्स वाई, तो उस मामले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बताया देखो, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, यानी कि इनको जब ऐड करेंगे x प्लस वाई करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगा हर पॉइंट के लिए वो क्या होगा, टेंजेंट का जो स्लोप है इस पॉइंट पे उससे वो बड़ा होगा। कितने नंबर से, 5 नंबर से। यानी कि हम तो जानते हैं ये टेंजेंट का स्लोप को हम dy/dx लेते हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो जो x प्लस वाई है ना, ये स्लोप से बड़ा है, एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया देखो एक्सीड्स, कितना बड़ा है 5 से, तो वो 5 यहाँ पर आप ऐड कर दो, ठीक है, तो तब जाके ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया है उसको हम इस तरीके से लिखना चाहिए। हमको जो फॉर्म मिला है वो लीनियर इन x लीनियर इन y दोनों दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में dy/dx है तो हम लीनियर इन y के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन को, dy/dx माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 5। क्या कर दिया, y को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया और 5 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो इसलिए x माइनस 5 एक तरफ मिल गया और dy/dx माइनस y दूसरी तरफ मिल गया। अब ये देख सकते हैं ये लीनियर इन y के फॉर्म में है, सही बात है। तो इसे कंपेयर करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इन y का, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो कंपेयर करने से p का वैल्यू क्या मिल रहा है, देखो y के साथ जो है वो p होता है, यानी कि -1 होगा, और q का वैल्यू जो भी राइट साइड में हो वो q, यानी कि इसे हम x माइनस 5 ले सकते हैं। अब जब p और q मिल गया है तो अगला चीज़ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए हमको p का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, p का वैल्यू हमें मिला है -1, तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा -x, ठीक है।
सो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई पावर पी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमने ऑलरेडी अभी अभी निकाला है। तो ये होगा ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर माइनस एक्स और q क्या मिला हमें? x माइनस 5, यह हमारा q है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। अब इसे सॉल्व करना है तो पहले आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये u इंटू वी, यानी कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम जानते हैं कौन सा रूल अप्लाई होता है? लिएट रूल, ताकि हम ये सेलेक्ट करें u किसे लेना है और v किसे लेना है। x माइनस 5 अल्जेब्रिक है और उसके साथ में एक्सपोनेंशियल है, तो हम अल्जेब्रा वाले को, जो भी अल्जेब्रिक फंक्शन होगा उसको हम u लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 5 जो है u का फॉर्म u के जगह पे जाएगा। तो इक्वेशन देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो जो है उसको ऐसे लिखना है, यहाँ पर u इंटू यानी कि x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और v है हमारा e रेस टू माइनस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v द होल इंटीग्रेशन प्लस c। कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट है? तो अब ये देखो क्या होगा, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स एक्स माइनस 5, और ये ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वही रहेगा, लेकिन ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, सो 1 माइनस 0 ये क्या होगा? 1। उसी तरह ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये नेगेटिव साइन के जो माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो इससे नेगेटिव साइन यहाँ पर हम ले सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये नेगेटिव 1 को भी हम यानी कि बाहर नेगेटिव साइन भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमको ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब एक इंटीग्रेशन बचा है उसको भी कर लेते हैं। तो ये होगा y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 5 एक्स माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पर देखो ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, y इंटू ई रेस टू एक्स सॉरी माइनस एक्स माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे होगा, है ना? अब ये क्या करेंगे, जो जो नेगेटिव वाले लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, तो ये होगा y इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स, सॉरी ये भी बार बार माइनस लिखना भूल जा रहा हूँ, तो ये होगा ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू सी। सभी जगह से ई रेस टू माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, y प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू सी। सही बात है, तो ये ई रेस टू माइनस एक्स जो है जब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा y, ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, एक्स माइनस 5 प्लस 1, यहाँ पर आएगा, ये देखो बेसिकली ये डिवाइड होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये पावर में क्या है, नेगेटिव है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से लिख देते हैं। यहाँ पर देख लो ये क्या हो रहा है, x प्लस वाई, ये माइनस 5 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 4, और इसे हम c इंटू ई रेस टू माइनस एक्स ऐसे, सॉरी माइनस एक्स नहीं आएगा, नेगेटिव पावर था पहले, अब ऊपर आ चुका है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इसमें c है, और यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हमको कोई पॉइंट दिया है, यहाँ पर क्या दिया है कि हमारा जो कर्व है वो पास हो रहा है 0 से, तो हमको पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, कंडीशन ये है ना 0,2 से पास हो रहा है, तो पुट कर देते हैं, x को 0 पुट करेंगे और y को 2 पुट करेंगे। ठीक है, c इंटू ई पावर 0, करेक्ट। सो 2 माइनस 4 ये होगा माइनस 2, c इंटू ई पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, तो हमको यहाँ से c का वैल्यू मिल चुका है, इसको हम पुट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो हमारा कर्व का इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, x प्लस वाई, आप यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 4, और c का वैल्यू क्या है, माइनस 2
इंटू ई पावर्ड एक्स। तो ये भी हम लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो मिला है ये आपका आंसर है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve at each of its point is equal to the sum of abscissa and the product of the abscissa and ordinate of the point. Also find the curve passes through the point 0 1. Find the equation of the curve. So basically आपके slope of tangent यानी कि उसको हम dy by dx लेते हैं, ये तो हम जानते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो है to the curve at each of its point is equal to sum of abscissa। ये equal है किससे, abscissa यानी कि x कोऑर्डिनेट। अगर सपोज x, y हमारा कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन कर्व, सपोज x, y जो है कोई तो पॉइंट है कर्व के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है टेंजेंट का यानी कि dy by dx वो क्या होगा, उसका एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट प्लस सम बोला है ना, ये देखो सम बोला है, ऐड हो रहा है। एब्सिसा किसके साथ ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है और हमको चाहिए कर्व का इक्वेशन, ठीक है। फाइन, देन इसको सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये लीनियर इन एक्स वाई दोनों है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये हमको समझना है। ओके, इसे मैं लीनियर इन y के फॉर्म में सॉल्व करूंगा, क्योंकि y का पावर आप देख सकते हैं 1 है और dy बाई डी हमारे पास है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, dy बाई डी माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये तो लीनियर इन y हो चुका है, लीनियर इन y, सही बात है। तो हमको कंपेयर किससे करना पड़ेगा, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, राइट। कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p का वैल्यू जो भी y के साथ है यानी कि माइनस एक्स, और q का वैल्यू जो राइट साइड में है यानी कि x, ठीक है। जब p और q मिल चुका है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलेगा, p को पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा माइनस एक्स डी एक्स, तो ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, ठीक है। तो इससे हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर्ड p का इंटीग्रेशन, और p का इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाला है, क्या मिला है माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। अब बचा है फाइनल सॉल्यूशन लिखना। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी मिला है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या होगा y इंटू ई पावर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, क्या है q तो x है, करेक्ट, और यहाँ पर e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dx प्लस सी। फाइन, देन ये इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। नीचे चलते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगे, इसलिए अलग से लेके सॉल्व करेंगे, राइट। लेट I1 इक्वल्स टू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो पुट t इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, यानी कि क्वेश्चन के अंदर t आने वाला है, तो ये dx नहीं चलेगा, हमको dt चाहिए होगा, तो उसके लिए हमको डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, देखो माइनस और 1/2, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, फाइनली क्या बचा माइनस एक्स। तो ये जो dx है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो dt इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स। ये नेगेटिव साइन को भी हम जगह चेंज कर देंगे, तो ये माइनस डी टी इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स। फाइन, देन देखो आप देख सकते हैं x और dx तो हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो उसके जगह पे आने वाला है माइनस डी टी, ठीक है। फाइन, देन सभी चीज़ें अप्लाई कर देंगे सही से, तो क्या होगा ये e के पावर में जो है एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, ये होगा e पावर t, क्योंकि हमने उसे t लिया है, करेक्ट है। और x और dx क्या होगा माइनस डी टी, ठीक है।
नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, ये होगा ई पावर टी इंटू डी टी। अब ई पावर टी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, ई पावर टी ही होगा, सही बात है, प्लस C1। अब यहाँ पर जो t है, t के जगह पे जो हमने लिया था उसको दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं रीसब्स्टिट्यूट। t इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये होगा यानी कि I1 का वैल्यू माइनस ई पावर t यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 प्लस, अच्छा ये C1 लिया है ना हमने, C1, ओके फाइन। देन तो इसको हम पुट करेंगे 1 में, क्योंकि हमको यही चाहिए था इंटीग्रेशन का वैल्यू, सो पुट इन 1। और हमारा 1 क्या है प्रॉपरली देख लेते हैं, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 और फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। सो y इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यानी कि ये माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 प्लस C1 और C दोनों ऐड हो जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट C ले सकते हैं आप, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये जो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से तो ये निकल जाएगा, सिर्फ y बचेगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा, कैंसिल हो रहा है ना, डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये बचेगा C अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -1 प्लस c इंटू, ये e के पावर में नेगेटिव पावर है, राइट, e का नेगेटिव पावर है, तो न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा आंसर y प्लस 1, नेगेटिव 1 को यहाँ पर ऐड कर दिया, c इंटू ई रेस टू माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 ओनली, ठीक है। तो ये जो मिला है ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि इसमें c है, जनरल सॉल्यूशन। अब हमको x और y के वैल्यूज को पुट करना होगा। हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि कर्व जो है पास हो रहा है 0,1 से, यानी कि x 0 लेना है और y को हम 1 लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको पुट करेंगे पहले जनरल सॉल्यूशन में, पुट इन जनरल सॉल्यूशन, तो देखो क्या होगा, y के जगह पे 1, सो प्लस 1 इक्वल्स टू c इंटू ई रेस टू एक्स का वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा 0 ही होगा, फाइन। देन तो ये 1 + 1 2 हो गया, और c इंटू ई के किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 होगा, तो e का पावर 0 भी 1 होगा, तो ये हमको c का वैल्यू दे दिया 2। तो इसको हम पुट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो क्या होगा हमारा आंसर, ये होगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, सही बात है, यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।